वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी सेल में निकली हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली हुई है। वेरियस पोस्ट पर दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता है, सेल एक महारत्न कंपनी है, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं, इससे पहले राम मनोहर लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में वैकेंसी निकली हुई है नर्सिंग ऑफिसर की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो फ्रेंड्स आप लोग जाकर आई बटन पर चेकआउट कर सकते हैं। और बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बोकारो स्टील प्लांट और बोकारो स्टील सिटी झारखंड। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट इन एग्जीक्यूटिव कैडर की भी वैकेंसी है दोस्तों, और पोस्ट इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर की वैकेंसी निकली है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कैडर में दोस्तों। सबसे पहले ए नंबर में बताया गया आप लोग को फॉर बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में दोस्तों यहाँ पर पोस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों सीनियर मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। ग्रेड बताया गया है, स्पेशलिस्ट बताई गई है और नंबर बताया गया है कितनी वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि सीनियर कंसल्टेंट की वैकेंसी जो कि न्यूरो सर्जरी में यहाँ पर एक वैकेंसी निकली हुई है, जो कि रिजर्व है जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्रिटिकल केयर के लिए एक वैकेंसी है। और इसके बाद यहाँ पर मेडिसिन में भी एक वैकेंसी, यहाँ पर 3 वैकेंसी है, जो कि 3 में से 2 वैकेंसी जनरल के लिए और 1 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व की गई है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। और 1 वैकेंसी यहाँ पर बताया गया है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है और मेडिकल ऑफिसर ओएचएस की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी वाले की यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। मेडिकल ऑफिसर की 9 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें से 4 जनरल के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3। इसी प्रकार 1 वैकेंसी जनरल के लिए यहाँ पर है मेडिकल ऑफिसर ओएचएस के लिए। और 10 वैकेंसी है दोस्तों सेफ्टी मैनेजर के लिए, असिस्टेंट सेफ्टी मैनेजर के लिए, जिसमें से 4 जनरल के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और 1 वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए, जो कि वीएच कैंडिडेट है उसी उनके लिए रिजर्व की गई है। अब दोस्तों बी में बताया गया यहाँ पर झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में वैकेंसी निकली है सीनियर मेडिकल ऑफिसर की। यहाँ पर स्पेशलिटी बताई गई है। 1 वैकेंसी है जनरल के लिए और 1 वैकेंसी है यहाँ पर सीनियर मेडिकल या ऑफिसर की 1 वैकेंसी ये भी जनरल के लिए रखी गई है। अगली पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों मेडिकल ऑफिसर ओएचएस के लिए, जो कि झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में है। 1 वैकेंसी है दोस्तों जनरल के लिए रिजर्व की गई है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं पोस्ट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं, कितनी कितनी वैकेंसी दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की दोस्तों बॉयलर के अंतर्गत यहाँ पर 8 वैकेंसी दी गई हैं। और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर में 12 वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। अब बात करते हैं झारखंड एंड ग्रुप ऑफ माइंस में दोस्तों माइनिंग फोरमैन की वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं 3 है। सर्वेयर की 1 वैकेंसी है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की माइनिंग वालों के लिए 5 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रिकल के लिए ट्रेनिंग वालों के लिए 15 वैकेंसी है। माइनिंग मैट के लिए दोस्तों 3 वैकेंसी और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग वालों के लिए 34 वैकेंसी है, जिसमें से 16 वैकेंसी जनरल के लिए, एससी के लिए 4, एसटी के लिए 8, ओबीसी के लिए 3, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसी और ईएसएम वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर 5 वैकेंसी दी गई है। दोस्तों लास्ट तक आप लोग बने रहे, सारा डाउट आप लोग क्लियर किया जाएगा। सारी जानकारी आप लोग को जो भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों को वीडियो में मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं कि कंसल्टेंट के लिए कितनी वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर बताया गया है बोकारो स्टील प्लांट बोकारो एंड झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में कंसल्टेंट के लिए। एज की बात करते हैं मैक्सिमम 41 एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की बात बताए तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोगों ने पीजी डिग्री, एमडी, एमएस, डीएनबी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज या यूनिवर्सिटी से किसके द्वारा दोस्तों, या तो एमसीआई या एनबीई या एनएमसी के द्वारा अगर आप लोगों ने किया हुआ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक्सपीरियंस दोस्तों यहाँ पर मांगा गया है, जिसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। किसी भी 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट आफ्टर एक्वायरिंग पीजी डिग्री, एमडी या एमएस, डीएनबी इन रेलिवेंट डिसिप्लिन में अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फॉर क्रिटिकल केयर के लिए पीजी डैग बताई गई है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए मैक्सिमम एज 38 है, ठीक है। और मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 34 साल मैक्सिमम है। मेडिकल ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है
क्वालिफिकेशन इसी प्रकार 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस बताया गया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस की डिग्री वगैरह बताई गई है और 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस बताया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फॉर बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो के लिए सीनियर कंसल्टेंट की एज 44 मैक्सिमम है। ठीक है, और इसी प्रकार मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 एज रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 30। इसमें दोस्तों यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए सेफ्टी के लिए कम से कम दोस्तों परसेंटेज अगर आप लोग के बी टेक में अगर मिनिमम 65% मार्क बताए गए हैं अदर कैंडिडेट के लिए, और बाकी SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स के साथ अगर आप लोगों ने बी टेक वगैरह फुल टाइम कोर्स अगर आप लोगों ने किया हुआ है और साथ में PG डिग्री इन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एटलीस्ट 1 साल का ड्यूरेशन का अगर आप लोगों ने किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से किया है तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की बॉयलर के लिए मैक्सिमम अपर एज दोस्तों यहाँ पर 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप लोगों ने मैट्रिकुलेशन के साथ 3 साल का यानी कि 10वीं के साथ अगर आप लोगों ने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, अगर मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में या पावर प्लांट या प्रोडक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है और साथ में बताया गया है कि फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट केयर सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगर डिप्लोमा में आप लोगों के 50% मार्क्स हैं जनरल OBC कैंडिडेट के लिए और 40% मार्क यहाँ पर बताए गए हैं SC ST PWD कैंडिडेट के लिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 28 पर एज बताई गई है। अगर आप लोगों ने 10वीं के साथ साथ ITI कर रखी है गवर्नमेंट कॉलेज से, और साथ में दोस्तों अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है किसका, सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है दोस्तों अगर आप लोगों के पास, तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हम फॉर झारखंड ग्रुप ऑफ माइन में वैकेंसी है जिसके लिए पोस्ट है यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 28 अपर एज बताई गई है। अगर दोस्तों आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है इलेक्ट्रिकल से तो आप लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 50 और 40 मिनिमम परसेंटेज बताई गई हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग वालों के लिए 28 एज है, और आप लोगों ने 10वीं के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग डिसिप्लिन के साथ अगर किया हुआ है किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, परसेंटेज 50 से 40 बताई गई हैं। माइनिंग फॉरमैन के लिए 28 एज रखी गई है। अगर 10वीं के साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विद वैलिड माइन फॉरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम DGMS अंडर MMR के थ्रू अगर आप लोगों ने किया हुआ है सर्टिफिकेट तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का दोस्तों यहाँ पर देखिए माइनिंग फॉरमैन के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सर्वेयर के लिए 28 एज रखी गई है। 3 साल का अगर डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया हुआ है माइनिंग या डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइंस तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए डिप्लोमा में, और SC ST कैंडिडेट PWD कैंडिडेट के लिए 40% बताया गया। 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है रेलिवेंट फील्ड में। माइनिंग मैट के लिए दोस्तों अपर एज की बात करते हैं तो 28 मांगी गई है, और इसमें 10वीं के साथ साथ अगर आप लोगों के पास माइनिंग मैट सर्टिफिकेट है किसके अंडर में दोस्तों, MMR 1961 के अंतर्गत अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट है या, और दोस्तों यहाँ पर देखिए 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए दोस्तों ट्रेनिंग के लिए 28 एज मांगे गए। ITI अगर आप लोगों ने कर रखी है और साथ में 1 साल का 1 ईयर ड्यूरेशन डिजिग्नेशन ट्रेड फ्रॉम एन आयरन और माइन ऑन बाय एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट यानी कि ISP से कर रखी है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विद नेशनल अप्रेंटिसशिप NCVT या NCVET के थ्रू अगर आप लोगों ने किया हुआ है ITI तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि अपर एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है। रिलैक्सेशन जैसे कि अपर एज बताया गया यहाँ पर SC ST कैंडिडेट के लिए 3 साल 5 साल का, OBC के लिए नॉन क्रिमिलियर के लिए 3 साल का, और बाकी अदर के लिए यहाँ पर 10 साल का यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात बताई गई है कि जैसे आप लोग की हाइट के बारे में बताया गया, मेल के लिए 155, ठीक है, फॉर इंजीनियरिंग के लिए और नॉन इंजीनियरिंग के लिए 150 सेंटीमीटर बताई गई। फीमेल के लिए 143, वेट बताया गया है 45 मेल के लिए, 35 फीमेल के लिए। चेस्ट मेजरमेंट 72 से 75 बताई गई यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर विजुअल देखे बायोपिया वगैरह नहीं होना चाहिए इसमें, ये बताया गया आप लोगों को।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन आप लोगों का किस तरह से होने वाला है। तो अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि सीनियर कंसल्ट कंसल्टेंट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर देखिए। सबसे पहले बताया है इनका इंटरव्यू होगा, इन 3 पोस्टों के लिए इंटरव्यू होगा, ठीक है। जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है इंटरव्यू विल बी 50% अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स बताए गए हैं, 40% SC ST OBC और PW कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फिक्स किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर OHS और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी कैटेगरी के अंतर्गत हैं। उसके लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का CBT टेस्ट होगा, ठीक है। और CBT टेस्ट के बाद दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू भी आप लोगों का यहाँ पर बताया गया है। 80:20 के में आप लोगों का वेटेज रहने वाला है। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर किया हुआ है। 50% यहाँ पर बताया गया CBT में और जनरल के लिए, ठीक है। और SC ST OBC के लिए 40% फिक्स किया गया है क्वालिफाइंग मार्क्स। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए और माइनिंग फोरमैन सर्वेयर के लिए, माइनिंग मैट वगैरह के लिए, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन वगैरह के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आप लोगों की CBT टेस्ट होगा आप लोगों का। और इसमें दोस्तों फिर जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए उन पोस्टों के लिए ट्रेड टेस्ट यहाँ पर बताया गया है। ट्रेड टेस्ट जो कि आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। आगे इसमें बात करते हैं दोस्तों, 50% आप लोगों का CBT में आप लोगों को EWS और जनरल के लिए रखा गया है। और SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्लियर हो गया आपको। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन के बारे में बताया गया है कि यहाँ जितनी भी पोस्टों के बारे में है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 1 से लेके असिस्टेंट मैनेजर सीनियर कंसल्टेंट में दोस्तों बताया गया है कि आप लोग का 1 ईयर का ट्रेनिंग रहने वाली है। इसके बाद इसमें भी 1 ईयर का ट्रेनिंग रहने वाली है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, माइनिंग वालों के लिए, ट्रेनिंग वालों के लिए यहाँ पर 2 साल का रहने वाला है, ठीक है। आफ्टर और इसके बाद यहाँ पर सैलरी वगैरह बताई गई है, अदर बेनिफिट वगैरह बताए गए हैं, जैसे कि सीनियर कंसल्टेंट के लिए 90,000 रुपये सैलरी बताई गई है। और भी अदर कॉल इसमें मिलेगी आपको, लीव वगैरह मिलने वाली है, और भी अदर बेनिफिट मिलने वाले हैं यहाँ पर बताया गया। आप लोग इसे रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ये जो सैलरी बताई गई है दोस्तों यहाँ पर आफ्टर आप लोगों का टाइम पीरियड के बाद बताई गई है, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को पहले साल में मिलने वाली है 18,000 यहाँ 16,100 रुपये। और सेकंड साल मिलने वाली है इनको ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए 18,300। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए पहले साल मिलेगी 12,900, सेकंड साल मिलेगी 15,000, ठीक है। यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। नेक्स्ट फीस की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए E1 से लेकर 4 तक के लिए यहाँ पर 700 रुपये फीस रखी गई है। EWS OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 200 रुपये। पोस्ट कैडर ग्रेड S3 के लिए दोस्तों 500 रुपये रखी गई है। और 150 रुपये SC ST के लिए। S1 के लिए दोस्तों यहाँ पर 300 रुपये और 100 रुपये फीस रखी गई है, SC ST कैंडिडेट के लिए रखी गई है। इसके बाद यहाँ पर बताया आप लोगों को किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है, आप लोग इसे आराम से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की बात बताई गई है कि CBT में आप लोग किस तरह से पूछा जाएगा। मेडिकल ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पर 60 मिनट का समय दिया जाएगा। आप लोगों का टेस्ट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। नॉलेज ऑफ MBBS से पूछा जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाएगी। मेडिकल ऑफिसर के लिए दोस्तों यहाँ पर MBBS OHS से और रीजनिंग पूछी जाएगी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 150 मिनट मिलने वाली है। पार्ट B में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और वर्बल एबिलिटी। और फिर इसमें दोस्तों यहाँ पर ब्रांच से पूछा जाएगा आप लोग डिप्लोमा ब्रांच या PG डिग्री से 75 क्वेश्चन। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इनके लिए दोस्तों 1.5 यानी कि 90 मिनट मिलने वाली है। और इसमें पूछा जाएगा आप लोग का वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, डिप्लोमा से संबंधित जो भी है उसके क्वेश्चन पूछेंगे। माइनिंग वालों के लिए और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए दोस्तों यहाँ पर बताया गया है 90 मिनट का आप लोगों का समय मिलने वाला है। दोनों लैंग्वेज में आप लोगों का पूछा जाएगा। और दोस्तों नेगेटिव मार्किंग बताएं इसमें तो 1/4 की आप लोगों की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बताया गया है कि ऑल क्वेश्चन सेक्शन विल बी कैरी इक्वल मार्क्स। सभी दोस्तों एक इक्वल मार्क्स के रहने वाले हैं प्रत्येक क्वेश्चन। अब दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सिलेबस बताया गया है फॉर नॉन टीचिंग सेक्शन के लिए, फॉर टीचिंग सेक्शन के लिए, ठीक है, जनरल। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं। नेक्स्ट इसमें दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट में इसमें बताया गया कि आप लोगों की फॉर्म कभी स्टार्ट होगा। तो 16 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 7 मई इसकी लास्ट डेट
रखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।